हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है द एम्प्टी पॉट एंड द ऑनेस्ट बॉय, यानी खाली गमला और ईमानदार लड़का। इससे पहले हमने इसका इंग्लिश में वीडियो देख लिया है, इस स्टोरी को सुन लिया है। इसे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक अरुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना बड़ा घर, और न ही भर पेट भोजन। लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज़ थी, प्रीसियस चीज़ थी। वो थी ईमानदारी और एक बहुत अच्छा दिल। उसकी विधवा माँ हमेशा उससे कहती थी, हम सोने के नहीं लेकिन सच्चाई के अमीर जरूर बने। अगर हमारे पास सोना नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास सच्चाई होनी चाहिए, हमारे पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, और उसी से हम अमीर बने। एक दिन एक राजा ने ऐलान किया कि उसे अपना उत्तराधिकारी चुनना है। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चाहता था कि राज्य का अगला राजा किसी अच्छे स्वभाव वाले और ईमानदार बच्चे को बनाया जाए, यानी एयर बनाया जाए, कोई वारिस बनाया जाए। राजा ने राज्य के हर बच्चे को एक मिट्टी का गमला और कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें घर ले जाओ, बीज बो, 3 महीने बाद तैयार पौधा लेकर दरबार में आओ। मैं उसी के आधार पर अपना उत्तराधिकारी यानी एयर चुनूंगा। अरुल ने बीज बोया, रोज पानी दिया, धूप में रखा। हर हफ्ते बीत गए, पर हफ्ते बीत गए और कोई पौधा नहीं उगा। उसने मिट्टी बदली और भी कोशिशें की, लेकिन फिर भी गमला खाली का खाली रहा। बाकी बच्चे का देखो तो उनका कुछ अलग ही था। बाकी बच्चे रंग बिरंगे गमलों में फूल और पौधों के साथ इतराने लगे। अरुल को शर्म आई, लेकिन उसने सोचा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने जो बीज दिया वही बोया है, चाहे पौधा उगे या न उगे। लेकिन अन्य जो बच्चे थे उनके गमले में काफ़ी बड़े बड़े पौधे उगे हुए थे, लेकिन अरुल के पौधे में कुछ भी नहीं उगा था। 3 महीने बाद सभी बच्चे राजा के दरबार में पहुंचे। उनके गमले हरे भरे पौधों और फूलों से भरे थे। अरुल चुपचाप अपने खाली गमले के साथ खड़ा रहा। राजा एक एक बच्चे के पास गए और पौधे देखे। जब वह अरुल के पास पहुंचा तो रुक गया। जैसे अन्य बच्चों के पास गए तो राजा ने देखा कि सभी बच्चों के गमले में रंग बिरंगे पौधे, फूल, ये सब खिले हुए थे। लेकिन अरुल के पास गया तो अरुल के पास जो पौधा था वो कैसा था? बिना उगा हुआ, खाली। और वो जब राजा उनके पास गए, अरुल के पास गए, तो रुक गए और पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है बालक? अरुल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने वही बीज बोया जो आपने दिया था। उसे पानी दिया, धूप में रखा, पर वो कभी अंकुरित ही नहीं हुआ। मैंने दूसरा बीज नहीं बोया क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। राजा की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया और ऊंचे स्वर में बोला, यही लड़का मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। यही लड़का आगे चल करके किंग बनेगा, राजा बनेगा। भीड़ चौंक गई, पर उसके पास तो पौधा ही नहीं है। ऐसा करके मतलब भीड़ चौंक गई कि वो जो लड़का है उसके पास तो पौधा ही नहीं है। फिर राजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब उसे ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाह रहे हैं? तो राजा ने समझाया, मैंने जो बीज दिए थे वे उबाल कर नष्ट कर दिए गए थे, वे कभी उग ही नहीं सकते थे। बाकी सब ने झूठ बोला और दूसरों की जो बीज है वो बोए, यानी वो बीज तो उग ही नहीं सकता था। तो लोग क्या किए, अपना अपना अलग से बीज और डाल दिए फूलों का और उसको उगाए। सिर्फ ये लड़का था जो ईमानदारी से खाली गमला लेकर आया है। एक सच्चा राजा वही होता है जो सच्चाई से न डरे। और इस तरह से राजा ने उस भीड़ को संबोधित किया और कहा कि ये बच्चा ही है जिसने ईमानदारी से काम किया है, और बाकी लोग क्या किए, उसमें अलग से बीज डाल दिए। तो इसकी मोरल, इसकी जो सीख है वो क्या मिलती है इस स्टोरी की? कि इसकी सीख यही मिलती है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं, आप गरीब हो, तब भी यदि आपके पास सच्चाई और ईमानदारी है
तो आप सबसे अमीर हैं। यदि आपके पास सच्चाई है, ईमानदारी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हो। चरित्र की अमीरी धन दौलत से कहीं बड़ी होती है। अगर आप धन से अमीर हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप अपने कैरेक्टर से अमीर हो, है ना, चरित्र की अमीरी है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है रिचनेस ऑफ वेल्थ से। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई। आई होप कि आपको आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।